का आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के बार का, जिसमें सबसे पहले बात होगी 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड मामले की, जिसमें माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। इसके साथ ही 2 अलग अलग धाराओं में मुख्तार पर 1,20,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। इस खबर पर आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे शिखा ठाकुर। नमस्कार, 4 का वार देख रहे हैं आप, साथ में आपके शिखा ठाकुर। सन्यासी से संत, संत से सांसद और सांसद से यूपी की सियासत के सनमौर बनने वाले योगी आदित्यनाथ का आज है 51वां जन्मदिन। यूपी में महंत ने अपराधियों का ऐसा अंत किया कि जनता का योगी पर यकीन बढ़ गया है। यूपी में लगातार दूसरी बार सीएम बनकर के योगी ने कीर्तिमान रचा है। अगली खबर के लिए रुख करेंगे महिमा का। देखिए, बिहार में पुल गिरने पर अब सियासत काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार निर्माण करने वाली कंपनी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो वहीं पर बीजेपी की बात की जाए सरकार को घेर रही है। इस बीच नीतीश सरकार ने दरअसल पुल गिरने के मामले की जांच के आदेश दे दिए। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे प्रिया सिन्हा। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान बार बार भारत के खिलाफ नापाक साजिश करता है। बीती रात अटारी बॉर्डर के पास बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान के एक ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन से मिले एक बैग में करीब 21 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई है। इस खबर पर मैं आप तक जानकारी पहुंचाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर बताएंगी पूर्णिमा। और सबसे बड़ी खबर मुख्तार अंसारी को लेकर है। आज ये बड़ा फैसला आया, जिसमें 31 साल 10 महीने बाद माफिया मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान होता है, और ये सजा उम्र कैद की है। बड़ी खबर, अवधेश राय हत्याकांड में 1991 का यह मामला, जिसमें माफिया मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में सजा का ऐलान वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से यह सजा सुनाई गई। मुख्तार पर 1,20,000 का जुर्माना भी लगाया गया। 1991 में वाराणसी में अवधेश राय की उनके घर के बाहर हत्या हुई थी। ये राजनीतिक हत्या थी। अब खबर यह है कि फैसले के खिलाफ मुख्तार अंसारी हाईकोर्ट जाएगा, और इसके लिए अवधेश राय का परिवार भी तैयार है। अवधेश राय हत्याकांड में लगभग 32 साल से न्याय का इंतजार कर रहा राय परिवार आज खुश नजर आया इस फैसले के बाद। 1991 के इस मामले में मुख्तार अंसारी को अब तक की सबसे बड़ी सजा, मैक्सिमम पनिशमेंट का ऐलान हुआ है। बीते 9 महीनों में लगभग 5 ऐसे मामले थे जिसमें सजा का ऐलान मुख्तार अंसारी को लेकर किया गया, जिसमें ये छठा बड़ा मामला, जिसमें अभी तक का मैक्सिमम पनिशमेंट है। ये मुख्तार अंसारी को लेकर उम्र कैद की सजा का ऐलान वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से, जिसके बाद अब मुख्तार हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है ताकि उसे राहत मिल सके। लेकिन ये बड़ा फैसला, बड़ी खबर आज की मुख्तार अंसारी को लेकर, जो माफिया, जो गुंडागर्दी मुख्तार अंसारी फैलाता था, और अवधेश राय हत्याकांड में इसके साथ 4 और लोग थे, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है। मुख्तार अंसारी के साथ बाकी 2 को भी सजा का ऐलान किया गया, और मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जब अवधेश राय की हत्या उनके घर के बाहर की गई थी, कार में सवार आए नहीं हमलावरों ने गोलियों से भून डाला था अवधेश राय को, और इसी मामले में फैसला पहले सुरक्षित रख लिया गया था, और उसके बाद दोषी करार देने के बाद सजा का ऐलान हुआ। लगभग 2:15 बजे खबर यह आई कि मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया गया है। यह बड़ा फैसला, जिस पर पूरे पश्चिमी यूपी की नजरें थी, और ये सजा का ऐलान अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को लेकर उम्र कैद की सजा का। ये 32 साल की लड़ाई जो मैंने अपने सभी साथियों, परिवार और अपने वकील, हमारे जो लोग, सभी लोगों ने मिलकर जो ये लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोगों को विजय मिली है, और ऐसे दुर्दांत अपराधी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हम लोगों के जीवन का 32 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, आप 32 साल के बाद ये फैसला आया है, तो अब इसका आप समझ सकते हैं कि हमारा, हम, मैं और मेरा परिवार और हमारे बड़े भाई की बिटिया अवधेश भैया की, सभी लोग बहुत ही न्यायपालिका का शुक्रगुजार है। सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं। इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना, और उनको आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख जुर्माना 302 में, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 6 महीना और जेल में भुगतनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अब मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन जेल में बिताना होगा। देखिए, बिहार के भागलपुर में गंगा पर बन रहे पुल के गिरने के मामले में अब जमकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी जहां से नीतीश सरकार का भ्रष्टाचार बता रही है, तो वहीं पर नीतीश कुमार निर्माण करने वाली कंपनी पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए।
गया पुल, अब सियासत फुल। नीतीश का इल्जाम, कंपनी ने किया गड़बड़ काम। विपक्ष का नीतीश पर वार, कितना हुआ भ्रष्टाचार। नीतीश कराएंगे जांच, क्या वजह होगी साफ। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर पुल का हिस्सा गिरने के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। नीतीश कुमार निर्माण कंपनी पर ठीकरा फोड़कर जांच की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। पुल की गिरने की तस्वीरें भी देखिए, किस तरह से करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा पुल एक ही झटके में पानी में समा गया। और बाकी रह गई है सिर्फ सियासत। अगुवानी की तरफ से निर्माणाधीन पुल के पिलर नंबर 10, 11, 12 के ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर नदी में समा गया, जो लगभग 200 मीटर का हिस्सा बताया जा रहा है। इस महासेतु का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी कर रही है। लगा जैसे ताश के पत्तों की तरह पुल बिखर गया। अब पुल तो पानी में समा गया, लेकिन सियासत उफान मार रही है। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ने सफाई दी, लेकिन दोनों की राय जुदा दिखी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए, वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि पुल के डिजाइन को लेकर पहले से ही शंका थी। तेजस्वी ने कहा कि पुल को तोड़कर बनाने का फैसला लिया गया था। भागलपुर में जो हुआ है, अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। और पुल बना नहीं था तब भी हम लोगों ने अलर्ट किया था बिहार सरकार को कि आप इस कंपनी के बारे में जांच कीजिए। ये कंपनी बिहार में कोई भी पुल बनता है तो इसी को ठेका मिल जाता है, और जहाँ भी ये ठेका मिलता है उसके बाद उसमें ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ करती है। और इसकी एक अच्छी सेटिंग ये होती है कि इसके बनाए हुए पुल के बारे में शिकायतें जो भी आती है उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। और अभी भी इसने बहुत सारे काम जो बड़े पुल के हैं वो बिहार में इसको मिले हैं। इस कंपनी को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और इसके सारे बनाए हुए पुल की जांच करनी चाहिए। वानी घाट पे जो निर्माणाधीन जो पुल जो बन रहा था वो क्षतिग्रस्त हुई है, और ये पहली बार नहीं हुई। 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था। अगवानी घाट पर बने निर्माणाधीन पुल जिस पर आम परिचालन नहीं, इसके पहले भी पुल का पाया गिरा। आईआईटी रुड़की से इस तमाम पक्षों की जांच के लिए विभाग ने संबद्ध आदेश दिया। साथ ही साथ आईआईटी रुड़की के द्वारा इसके डिज़ाइन के संदर्भ में जांच के बारे में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से बताया। जनता पार्टी राजनीति का एजेंडा तय कर रही है, तो आपके जिम्मा तो पथ निर्माण विभाग रहा है। सारे पुल तो उसी एसपी सिंगला कंपनी को भारत सरकार की मोदी सरकार ने भी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। 9 साल से पुल बन रहा है। कैसा पुल बन रहा है? 14 में मैं ही गया था इनको लेकर ब्रिज का शिलान्यास कराने। 9 साल, पता नहीं प्रधानमंत्री जी के इस देश में अब नीतीश बाबू का क्या रोल रह गया। नीतीश कुमार अब बिहार को एक दिन भी मुख्यमंत्री हैं तो वो हानिकारक है। नीतीश कुमार का कहना है कि पुल गिरने की उच्च स्तरीय जांच होगी और दोषियों पर हम ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बनेगी। भागलपुर में पुल गिरने की होगी जांच। आईएएस प्रत्यय अमृत को जांच की जिम्मेदारी। 1717 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था पुल। एसपी सिंगला कंपनी बना रही थी 3.16 किलोमीटर लंबा पुल।
2014 में सीएम नीतीश कुमार ने किया था शिलान्यास। पुल का निर्माण 2015 से चल रहा है। इसकी लागत 1710.77 करोड़ रुपए है। पुल की लंबाई 3.16 किलोमीटर। पिछले साल 100 मीटर हिस्सा गिरा था, जांच भी हुई। मोटरसाइकिल लगेलो छे हो, दस्खत करी के ऊपर चढ़लो छे हो। उसके बाद ओकरा मोबाइल में फोन लगबे रहे 4 बजे से नहीं लागे रहे। अगर आप डिजाइन में चेंज हुआ तो फिर बात तो हुई ना, फिर दोबारा गिर गया। अगर डिजाइन चेंज हुआ था, डिजाइन में गड़बड़ी थी तो फिर दोबारा चेंज हुआ, डिजाइन चेंज हुआ होगा तो बात तो फिर दोबारा गिर ही गया। ये डिजाइन से नहीं मतलब होता है, कंपनियां होती है अच्छे से अगर वर्क करवाएगी तो वही हो सकता है, फिर ये पुल दे सकता है। नहीं तो दोबारा ही अभी तो मान लीजिए पानी का लेवल कम है, ठीक है, अभी सावन आएगा पानी का लेवल ज्यादा रहेगा, ये भी गिर सकता है। इसकी भी कोई अभी वैल्यू नहीं है, फिर तो फ्लोटिंग पॉइंट बचा हुआ है तो ये भी गिर सकता है। अब ब्रिज गिरने के बाद एक की हताहत होने की खबर मिली थी, जो एसपी सिंगला कंपनी में ही कार्यरत थे, वो गार्ड के रूप में। उन्हीं के एक व्यक्ति की मिसिंग की खबर है, जिसकी खोजबीन हम लोग कल रात से और अभी सुबह से ही हमारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम और उसके अलावे जो हमारे आपदा मित्र के भी लोग हैं, ये सारे लोग खोजबीन में लगे हुए हैं। गनीमत तो ये रही कि हादसे के समय मजदूर वहां से करीब 500 मीटर दूर काम कर रहे थे। हालांकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर गिरने से गंगा नदी में कई फीट ऊंची लहरें उठी, जिससे नदी में नाव पर बैठे लोग सहम गए। इन सबके बीच अब इस पुल के निर्माण को लेकर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अब तक 2 बार ये पुल बनते बनते गिरा है। विपक्ष कह रहा है या तो ये लापरवाही है या भ्रष्टाचार से इसकी निर्माण हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो 9 साल पहले साल 2014 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन निर्माण के बीच 2 बार ऐसे हादसे कई सवालों को जन्म देते हैं। भागलपुर से देखिए अस्मित सिन्हा की एक खास रिपोर्ट। खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड के अगुवानी पुल के पास इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यही वो पुल है जो कल धराशायी हो गया। देखिए लगभग 17 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल किस तरह से गिरा। कल भरभरा के ये पुल गिर जाता है। शाम के वक्त 6:10 पर यह पूरी घटना घटती है। लेकिन इस पुल की तस्वीरें आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, जहां पर ये पुल किस तरह धराशायी हुआ। देखिए कई दिनों से ये पुल का निर्माण चल रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन 2014 में किया था। मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि जल्द इसका जो निर्माण है वो कराया जाए, लेकिन पुल अभी निर्माण चल रहा था, जिसकी वजह से लोग इस पुल पर नहीं थे, पुल खुला नहीं था। लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। पुल गिरा जरूर, लेकिन किसी भी हताहत की सूचना अभी तक नहीं मिली। लेकिन 1-2 लोग जो हैं वो पुल के नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थी। यहाँ पर छानबीन की गई, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन पुल किस तरह से गिरा वो देखिए। किस तरह से पूरी तस्वीरें इस वक्त हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये पुल कैसे धराशायी होता है। शाम 6:10 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मटेरियल्स जो थे वो कहा जा रहा है कि जो मटेरियल्स जिससे पुल बनाए जा रहे थे वो बिल्कुल गलत मटेरियल डाले जा रहे थे। जो छड़ का जो काम किया जा रहा था वो बिल्कुल डुप्लीकेट था। और जो किस तरह से ये पुल देखिए जो निर्माण हो रहा था ये पुल, और सीधी तस्वीरें एक बार और हम अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा जूम करके दिखाएं किस तरह से जो है ये पूरा पुल जो है इस तरह से धराशायी हुआ है, जिसकी उम्मीदें किसी को नहीं थी। लोग यहाँ पर घूमने पहुंचे थे और अपने कैमरे में जो है वो तस्वीरों को कैद किया यहाँ के लोगों ने, और उसके बाद वो तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। और उसके बाद देश भर में, पूरे बिहार में इस बात की चर्चा हुई कि आखिर भ्रष्टाचार वाला पुल कैसे गिर गया। अस्मित सिन्हा, भारत 24, पटना। और इसी रिपोर्ट के साथ 4 के वार में फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।